प्रकाश मिश्रा, सक्षम एकेडमी रीवा से आप लोगों का सक्षम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप अपने घर में इस कोरोना काल में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी हमारे YouTube चैनल में हम लोग कम से कम बहुत अंतराल में 3-4 महीने के अंतराल में इसमें हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि जेल प्रहरी की वैकेंसी आ गई थी और हम लोग अपने सक्षम एकेडमी ऐप पे उसका पेड कोर्स चला रहे थे। जेल प्रहरी का अभी चल रहा है, उसका 90% सिलेबस सभी सब्जेक्ट का ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग सोचे कि थोड़ा सा यूट्यूब में हम लोग बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे और उसको एक वीडियो में उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, है ना। इससे और लड़कों को लाभ प्राप्त हो सके। और आपको ये बताना चाहते हैं सक्षम एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कई कोर्स हम लोग बनाने वाले हैं, कई कोर्स वहाँ पे PSI का हो गया, LDC का हो गया, एक कॉमन बैच भी हम लोग उसमें चलाने वाले हैं, बैच बनने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और आपको वहाँ पे लाइव क्लास भी मिलेगी ऐप पर, बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। और आप हमसे डायरेक्ट उस ऐप के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अभी ऐप में हमारा जेल प्रहरी का बैच चल रहा है, तो वो उसमें लाइव बैच चल रहा है, इसलिए लेट हो रहा था। तो हम लोग ये सोचे कि आपसे जुड़ने के लिए हम लोग YouTube का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐप में थोड़ा सा नेट ज़्यादा खर्च होता है। जैसे जो ऐप में आप देखते हैं लाइव क्लास में, तो आपका नेट ज़्यादा खर्च होता है, इसमें आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं YouTube में। तो इसलिए हम लोग सोचे कि YouTube से शुरू करते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कुछ वीडियो इसमें 2-3 हम डाले हुए हैं नंबर सिस्टम के, तो है ना। तो आगे हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि मैथ का जो हम लोग का ऐप है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। हम कॉमन कोर्स चलाएँगे जिसमें मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कोर्स वहाँ पे मिलेगा। और मैथमेटिक्स जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें बताना चाहते हैं कि मैथ का पूरा सिलेबस आपको YouTube में भी जाएगा, कुछ वीडियो YouTube में रखेंगे और जो मेन कंटेंट है आपके तो उस ऐप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं YouTube में हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, कोई भी अगर हम चैप्टर उठाते हैं तो कंप्लीट लेके आएंगे। और वहाँ पर हम आपको ट्रेडिशनल भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको केवल ट्रिक बताई गई और आप अगर उसको रटते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बेसिक कमज़ोर होगा। इसलिए आपको हम लेंदी मेथड जो होता है, विस्तृत उसका मेथड भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक कैसे बनी है ये इससे भी अवगत कराएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा और ट्रिक भी अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 हम आपको दे रहे हैं, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है SSC और रेलवे के नज़रिए से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो नंबर सिस्टम का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, ये यहाँ पे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/1 × 3, 2/3 × 5, 5 × 7, यहाँ पे डैश है 2/19 × 21 है, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन आप एक नज़र में अगर कोई इसको देखता है और इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे डैश है कि ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। जैसे 9 × 11, 11 × 13, 13 × 15 ऐसे करके वहाँ तक जाएगा। तो अगर इसको हम ट्रेडिशनल सॉल्व करते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि जैसा अपने दिमाग में आता है, अगर हम बिना पढ़े हुए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो पहले हमको इसका इंटू करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटू करना पड़ेगा, फिर LCM लेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसकी ट्रिक आपको बताएंगे कि आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं, आंसर ला लेते हैं, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये ट्रिक कैसे बनी हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसके सारे टाइप कवर करेंगे सिर्फ 2 वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ट्रिक के लिए क्या आपके पास जानकारी होनी चाहिए। 2 चीज़ें आपसे बननी चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए। जब कभी भी ये क्वेश्चन कहीं भी मिलता है 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला ये है कि आप जब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे तो कहीं भी मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम पढ़े हुए हैं। तो आपको एक छोटी सी इसमें चेकिंग कर लेनी है। ये क्वेश्चन
जो है इसमें थोड़ा सा छोटी सी एक चेकिंग कर लेंगे। चेकिंग ये करनी है कि जब आपको ये सवाल मिलता है ना, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। इसके दो केस बनते हैं, टोटल 2 ही केस हैं, फिर उसको बहुत घुमा घुमा के बनाया हुआ आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी ये फर्स्ट केस है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट केस है। तो 2 प्रकार के कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे देखिए 2/1 × 3 3 × 5। इन सब में एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पे जो 2 नंबर दिए गए हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है ऊपर दिया गया है। देखिए डिफरेंस ऊपर दिया गया है। तो अभी हम बोले कि 2 प्रकार के बनते हैं। तो पहला प्रकार ये है कि जब ये जो नीचे संख्या इंटू में दी गई है, इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर ऊपर दिया गया है तो ये केस फर्स्ट है। अगर इनके बीच का अंतर ऊपर है केस फर्स्ट है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 × 20 है, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा भाई 10 आ रहा। तो 10 देखिए ऊपर है कि नहीं है ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा केस फर्स्ट है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, सेम यही रहता है, बस ये अंतर हटा देता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस हटा के 1 1 कर देगा, है ना, तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, मतलब दोनों एक ही तरह लगते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस है, छोटा सा है। एक में अंतर होता है और एक में नहीं होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें डिफरेंस होता है, केस फर्स्ट है। इसकी ट्रिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर ट्रिक कैसे बनी ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी मिलता है, किसी भी एग्जाम में मिलता है, तो एक ध्यान आपको ये देना है कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है और नीचे इंटू में संख्या है, उनके बीच का अगर अंतर ऊपर दिया गया है तो आपको आँख मूंद कर एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ट्रिक बता रहे हैं 1/f - 1/l, ठीक है। f का मतलब है फर्स्ट लेटर, f का मतलब है फर्स्ट लेटर और l का मतलब है लास्ट लेटर, ठीक है। अभी हम आपको समझाते हैं कि क्या है, ठीक है। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लेटर का मतलब आपका ये है, ये वाला जो नंबर है ये फर्स्ट लेटर है, और लास्ट लेटर का मतलब जो यहाँ पर नंबर 21 है ये आपका लास्ट लेटर है। समझ में आ रहा, ठीक है। देखिए हम आपको ये बताएं कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो एक छोटी सी ट्रिक दिमाग में रखनी है। बस एक चेकिंग के बाद ये ट्रिक लगानी है। तो ये चेक है कि इनके बीच का अंतर जो है, जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इनके बीच का डिफरेंस हाई ऊपर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी। समझ में आ रहा। और अभी हम बताएंगे कि अंतर क्यों ऊपर होना चाहिए, ये इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बस आपका पहले आंसर आ जाए, ठीक है। तो हमें ट्रिक दी है 1/f - 1/l। तो f का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ये, और l का मतलब होता है लास्ट लेटर ये। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1 है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर कोई नंबर नहीं रखना है, वहाँ पे 1 कन्फर्म है। तो पहला नंबर आपका 1 हो गया, और लास्ट नंबर आपका कितना है 21 है। यहाँ 21 हो गया, कैल्शियम ले लीजिए, 21 आ गया, इससे भाग देंगे, है ना, 1 आया, और आपका आंसर यहाँ पे आ गया 20/21। ये हमारा क्या है आंसर है। आप हवा में कर सकते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए ट्रिक रखने की बात जो है, जैसे इसका आंसर आ गया, जैसे ये सवाल आपको लगाना है, चेक किए डिफरेंस ऊपर है 10, कुछ नहीं करना भाई। पहला नंबर इसमें क्या है 10 है, रखे। लास्ट नंबर आपका क्या है 100 है, रखे, यहाँ पे रख दिए। अब इसका आप एलसीएम लेके 100 आएगा, 10 × 100, 100 × 100, आपका आंसर हो गया 9/100। बड़े आराम से आप ये लगा सकते हैं, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मान लीजिए इतनी कठिन, ये टफ, इतना टफ ट्रिक भी नहीं है कि 1/f - 1। जब आप समझ गया कि पहला लेटर और लास्ट लेटर है, तो आपको ये रखने की जरूरत नहीं है। बस अगर अंतर ऊपर है तो पहला उठाइए, अंतिम उठाइए, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ट्रिक की। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक को साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई अब एक क्वेश्चन सबके मन में उठेगा जब आप इसको लगाएंगे। एक मन में क्वेश्चन उठता है कि जब हम ट्रिक से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक इच्छा जागृत होती है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे शॉर्टकट में कैसे हो गया। समझ में आ रहा, मतलब अपने मन में एक बात उठती है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पॉसिबल, कैसे है, ये हो कैसे गया, है ना। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये जानने वाले हैं, और बड़े आराम से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये ट्रिक बनी कैसे है। समझ में आ रहा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर आप ये जान गए ना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको पता चल गया ये क्यों हो रहा है, तब आपको ये जीवन में नहीं भूलेगा। और इससे रिलेटेड जितने सवाल आएंगे, अभी जो हम बोल रहे थे कि 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड बनता है, उसकी भी प्रॉब्लम भाई नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम सारी जानकारी रख लेंगे। तो एक बार हम आपको बता दें कि अगर ऐसा सवाल बनता है तो ये ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए, आंसर ऐसे ही लाना है। बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये क्यों बनी है ट्रिक, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए ट्रिक हम साइड में लिख दिए हैं यहाँ पे,
यहाँ पे ट्रिक रख दिए हैं, आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ट्रिक बनी कैसे, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। समझ में आ रहा? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आंसर आपका इतने में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले वो ट्रिक आपके सामने, आपका आंसर दिया गया, हजारों क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देना है कि ऊपर अंतर होना चाहिए। क्यों होता है अंतर, क्यों होना चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं कि अंतर क्यों जरूरी है। ठीक है, और अंतर है तब हम ये ट्रिक क्यों लगाते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। और अंतर नहीं रहता तब क्या करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल बता रहे हैं, आपका आंसर आ चुका है। और अगर आप जो हम पढ़ाने वाले हैं इसका बेसिक बताने वाले हैं, ट्रिक कैसे बनी, अगर वो आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, 100% आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आपका उस ट्रिक से आंसर आ जाएगा जो वहाँ पे लिखी हुई है। बस हम बता रहे हैं कि ट्रिक कैसे बनी। तो ट्रिक कैसे बनी, इसके लिए कुछ हमें फैक्ट जानने होंगे, कुछ हमें बेस जानना होगा। बेस ये है कि अगर कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे मिलता है, ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन को ये नीचे दिया गया है, तभी हम आपको बोले कि जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा तो इनमें इसकी एक विशेष पहचान होती है कि एक सीक्वेंस में होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है ऊपर होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, अभी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट होता है मैथ में कि अगर एक नंबर उठाते हैं ये वाला, ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, जैसे 2/1 × 3 है, क्लियर है, 2/1 × 3 है, समझ में आ रहा? ठीक है, एक सेकंड, चलिए ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तो हम उठाते हैं कॉन्सेप्ट को समझाते हैं आपको कि जैसे एक चीज़ यहाँ पे उठा लेते हैं 2/1 × 3 है, क्लियर है, ये जैसे नंबर यहाँ पर है, एक उठा लिए यहाँ पे, इसका हम कॉन्सेप्ट बेस समझाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, एक फैक्ट है, फैक्ट से ट्रिक बनती है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता, कहीं से भी आप कोई ट्रिक दे दिया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट रहता है, कुछ ना कुछ विस्तृत जानकारी रहती है जिससे वो ट्रिक बनती है। समझ में आ? तो आप हम बताना चाहते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि अगर कभी आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलता है, क्लियर है, इनके नीचे जो दो संख्याएँ हैं, ठीक है, ये फैक्ट बताने जा रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस अगर ऊपर है, इनके बीच का डिफरेंस अगर ऊपर है तो आप स्वतंत्र हैं, आप इसको अलग अलग माइनस में भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चेक कर लीजिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है और इनके बीच का अंतर अगर ऊपर है, इनके बीच का डिफरेंस ऊपर है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। अगर ऊपर है इसको हम ऐसे माइनस में आराम से लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे 2/1 × 3 है, हम आपको एक कॉन्सेप्ट इसी का बता रहे थे, इसका बेसिक बता रहे, ट्रिक कैसे बनी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस ऊपर है तो आप इसको अलग अलग माइनस में लिख सकते हैं, 1/1 - 1/3 आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक कर लीजिए, मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप चेक करेंगे तो 1 × 3 है ना, इसका एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। आप इससे इसमें भाग देंगे, ये हुआ, ये आया, और आपको इतना मिल गया 3। तो आप एलसीएम के स्थान पे ऐसा भी इंटू करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया। अब एक और उठा के हम चेक कर लेते हैं, जैसे इसको उठा के आप देख लीजिए। हम आपको बताया कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है 3 × 5 है, समझिएगा इसको, अगर इनके बीच का डिफरेंस ऊपर दिया गया है, बात समझ रहे हैं, तो आप इसको अलग अलग माइनस में लिख सकते हैं, कैसा भी नंबर हो, नीचे कुछ भी हो। हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो फैक्ट है वो ये है कि नीचे कोई भी संख्या हो, है ना, अगर उनके बीच का डिफरेंस ऊपर है तो आप दोनों को माइनस में लिख सकते हो, 1/3 - 1/5। आप जानते हैं कि आप एलसीएम के अलावा एलसीएम लेंगे तो दोनों को इंटू में लिख लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 5 ऊपर आ गया, 5 से 5 कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, और आपको मिला 2/3 × 5। मतलब आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। कब हम लिख सकते हैं, जब इनके बीच का अंतर ऊपर हो। थोड़ा सा क्वेश्चन में आइए, देखिए क्वेश्चन में ये सब सीक्वेंस में है, यहाँ पे देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ऊपर दिया गया है, इनके बीच का डिफरेंस ऊपर दिया गया है, मतलब हम सभी को ऐसे माइनस में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, हम सभी को माइनस में ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं। तो 100% में जब हम सभी को लिख सकते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख देंगे, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
3 हुआ। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच का डिफरेंस ऊपर है, मतलब यहाँ पे प्लस है, प्लस रखिए 1/3 माइनस 1/5 हुआ। फिर यहाँ पे प्लस है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस ऊपर है, फिर हम इसको -7 कर दिए और कंटिन्यू ऐसे करते गए। अब लास्ट में आप देखिए यहाँ पे 19 × 21 है, तो अगर सीक्वेंस के आधार पे किया जाए तो पीछे वाला जो नंबर होगा वो 18 × 19 होगा। क्या कि देखिए यहाँ से 7 पे खत्म हुआ, 7 से स्टार्ट हुआ, 9 है तो अगला क्या हो जाएगा 9 × 11 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 18 नहीं होगा 17 होगा, 17 है ना, 2 का डिफरेंस है, 19 से स्टार्ट होगा ये हो जाएगा। तो अंतिम वाला जो है 1/19 माइनस 1/21 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हैं। तो फैक्ट यहाँ पर ये है कि अगर इनके बीच का अंतर ऊपर है हम इसे माइनस में बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए प्लस माइनस में आपस में संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है, -5 + 5 -7 -7। इसी प्रकार से ये चैन अगर देखिए सब सीक्वेंस में है तो आगे भी ऐसा होगा और 1/19 अपने पीछे वाली संख्या से आराम से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बच क्या रहा है, देखिए यहाँ पे 1/1 बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है। और यहाँ पे आपका -1/21 क्यों बच रहा है? क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब ये 2 नंबर बच रहे हैं। ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/21 ये बचा। आप इसको हल कर लीजिए, 21 आया, 1 आया और आपका आंसर हो गया 20/21। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आप इसको ट्रेडिशनल ऐसे लगाएंगे, इसके पीछे का रहस्य ये था। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि वो जो ट्रिक हम लोग लगा रहे थे तो कैसे कनेक्ट है, वो ट्रिक कैसे बनी हुई है, तो वो ट्रिक यहीं से बनी हुई है। ठीक है, देखिए जब आप इस सवाल को लगाएंगे तो इसमें देखिए एक कॉमन चीज़ होती है कि 3 पे खत्म हुआ, मतलब एक सीक्वेंस में रहता है। ठीक है, और इसको जब ट्रेडिशनल सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे, सभी देखिए बड़े आराम से कट जाते हैं, काहे कि सीक्वेंस में है। हमेशा जो बचेगा तो ये पहला नंबर बचेगा और ये अंतिम वाला नंबर बचेगा। तो यहाँ से हम ट्रिक बना दिए कि जब हम इसको सरल कर सकते हैं तो भाई इतना करने से कोई मतलब है, या यहीं से देख लीजिए ऐसा एकदम शिकार आपको दिखाई देगा 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7। इसके पीछे का फैक्ट भी हम आपको बता दिए, इसलिए आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा यही पहला नंबर और अंतिम नंबर बचता है। क्लियर है? पहला अंतिम बचता है, इसलिए हम लोगों ने ट्रिक बना ली 1/f - 1/l क्यों बना ली? क्योंकि यही दोनों बचते हैं। आप देख लीजिए अंतिम में 21 बच रहा है, जो भी नंबर होगा लास्ट में वही बचेगा। तो यहाँ पे 21 रखेंगे, पहला नंबर आपको ये रहेगा, आराम से आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 10 × 20 है, यहाँ 10 हुआ, पहला नंबर 10, इनके बीच का अंतर ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए हम आते हैं केस सेकंड में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस टाइप का फ्रैक्शन का क्वेश्चन देख रहे थे, सेम यही क्वेश्चन थे, है ना, यही क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसका हम डिटेल भी पढ़े थे, ट्रिक भी पढ़े थे। तो अभी वैसा ही करेंगे, इसकी पहले डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे और ट्रिक के बाद फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ट्रिक क्यों बनी हुई है। देखिए दोनों सवाल क्वेश्चन को आप पीछे जाके देखेंगे, जो पहला मतलब पहला केस हम बनाए हुए हैं तो उसमें आप ये देखे होंगे, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसमें क्या था कि इनके बीच का जो डिफरेंस था ऊपर दिया गया था, इनके बीच का जो डिफरेंस है ऊपर दिया गया था। जैसे आप देखिए 1, 3 के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ पे 2 नहीं है। उस वाले क्वेश्चन में केस फर्स्ट में क्या था कि था, ठीक है, जैसे 3 × 5 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी देखिए 10 का डिफरेंस है पर 10 ऊपर नहीं है। तो इसको लगाना कैसे है, उसकी ट्रिक हम लोग देखे थे 1/f - 1/l। तो इसकी पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी देख लेते हैं, इसको लगाना कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो 1/f - 1/l कंटिन्यू रहेगा। f का मतलब आपका फर्स्ट नंबर है और l का मतलब क्या है, लास्ट नंबर है। तो अभी हम केस फर्स्ट में क्या किए थे, यही ट्रिक पढ़े हुए थे, बात समझ में, यही ट्रिक हम पढ़े हुए थे। जब डिफरेंस ऊपर था तो बहुत माइनर डिफरेंस है इनमें, कि अगर डिफरेंस ऊपर है तब हम इतना करेंगे, और अगर मान लीजिए इनके बीच का डिफरेंस ऊपर नहीं है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक है, बस 1/d डिफरेंस ऐड कर देना, इनटू कर देना है। समझ में आ रहा? तो अगर अंतर ऊपर है इतनी ट्रिक होगी, और डिफरेंस अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 1/d कर देंगे। तो ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। f का मतलब आपका फर्स्ट लेटर है, l का मतलब आपका लास्ट लेटर है, और d का मतलब होता है डिफरेंस, है ना, d का मतलब होता है डिफरेंस। क्लियर है? d का मतलब अंतर, अंतर कौन सा, इनके बीच का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इस सवाल को लगा लेते हैं, आप समझ गए होंगे केस सेकंड है, अंतर ऊपर नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है,
तो डी का मतलब होता है, इसको लगाना कैसे ट्रिक बता दिए, 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l है। इनके बीच का अंतर भाई कितने का है आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2 का है, 2 का है, 2 का है। तो यहाँ पे डी के स्थान पे क्या रख देंगे, जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका कितना है, 1 है, लास्ट नंबर आपका कितना है, 21 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 21 हो गया। यहाँ से आप भाग देंगे, ये हो गया 21, 21 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, तो आपका बचा कितना, 1/2, और 21 में जाएगा कितना हो गया, 20/21। समझ में आ गया। ये यहाँ से कट हो जाएगा 2 दाहम 20, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10/21। ये हमारा आंसर है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अब 2 टाइप के सवाल यहाँ पर बनते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। पहला टाइप क्या था कि डिफरेंस जब ऊपर था तो हम लोग क्या करते थे, 1/f माइनस 1/l केवल ये करते थे, और जब अंतर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, अंतर का गुणा कर देना, 1/d कर देना, ये ट्रिक है, ठीक है। आधा सर में यहाँ पे हम लगाते हैं। वैसे इस सवाल को लगाना आप लोग स्पीड में कर सकते हैं, बस चेकिंग करनी है कि डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस है 1/f करना है, 1/10 हो गया, और लास्ट क्या हो गया, 1/100 हो गया। समझ में आया। तो इसका अब देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंस ऊपर है तो हम इतना ही करेंगे, और डिफरेंस ऊपर नहीं है तो इनके बीच का अंतर का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम रहेगा 10 और 100 का 100 आएगा, 10 दाहम 100 कम 100। यहाँ पर देखिए 1/10 इंटू में है, और ये हो गया आपका 9/100, तो आपका आंसर कितना हो गया, 9/1000। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। समझ में आया, क्लियर है। तो आप इसको कर सकते हैं, ये ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, आप आराम से ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक मुद्दा वही बचता है कि सबके मन में आ रहा होगा कि भाई पहले हम 1/f माइनस 1/l क्यों करते थे, क्या कि वो ट्रिक बताए थे, और वो ट्रिक कैसे बनी हुई है ये भी हम आपको बताए थे, ठीक है। वो ट्रिक कैसे बनी हुई है ये भी हम आपको बता दिए थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि चेंज ये है कि डिफरेंस ऊपर नहीं है तो हम बोले कि डिफरेंस का गुणा कर देना है। तो ये ट्रिक है, इससे आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि प्रकार फिर बढ़ेगा, तो आगे हम केस थर्ड में देखेंगे, परंतु 2 ही ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। जब डिफरेंस होता है और जब डिफरेंस नहीं होता, आप आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई इसकी ट्रिक कैसे बनी हुई है, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको अभी हटा देते हैं, अब देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे बनी। बाकी आपका आंसर इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक हम साइड में लिख देते हैं और आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक जो है हम बता देते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक जो है आपकी, जब डिफरेंस नहीं रहता तो 1/d इंटू 1/f माइनस 1/l, क्लियर है। ये आपकी ट्रिक समझ में आ रहा है, जब डिफरेंस ऊपर नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें 1/d की जरूरत कैसे पड़ी। अभी हम आपको बताए हुए थे कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको अभी तक हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि 1/1 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/5 लिखते थे। ऐसा हम क्यों कर पाते थे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ऊपर था, इसलिए हमेशा कर पाते थे। बात समझ रहे हैं। तो देखिए जब डिफरेंस ऊपर नहीं है तो क्या यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको बताया कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको है मिल रहा है तो इनके बीच का जब डिफरेंस ऊपर होगा, अंतर चाहे जितने का हो, 2 का हो, 4 का हो, 10 का हो या 20 का हो, तभी आप इसको ऐसे माइनस में लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर डिफरेंस ऊपर है तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब आप सभी को लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अंतर इनके बीच का नहीं है, अगर 1 है तो आप ऐसा करेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, हमेशा इनके जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो इनके बीच का अंतर ही ऊपर आएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर यहाँ पर 1 है तो हम अगर इसको ऐसा नहीं लिख सकते, तो अगर आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो 100% है ये सवाल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमी क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस नहीं है तो ये फैक्ट है गणित में कि जब डिफरेंस होगा तभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब हम ऐसा लिखेंगे तभी सवाल को लगा पाएंगे। वैसे बसते आपको हम एक ट्रिक बता दिए इसको लगाने के लिए, पर हम ये बता रहे हैं कि 1/d क्यों हुआ है, ठीक है। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि डिफरेंस इनके बीच का नहीं है, ठीक है। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो हमें एक बात पता है कि कोई नंबर अगर है तो आप एक चीज़ के लिए स्वतंत्र है कि उसमें आप समान संख्या का गुणा भाग कर सकते हैं, उसका मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा। तो यहाँ से देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, इस सवाल को हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं कि इसके बीच का अंतर ऊपर नहीं है, तो हमें अंतर रखने से कोई रोक नहीं सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें हम ऊपर नीचे इनके डिफरेंस का गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे 1/1 × 3 है 1 है ना,
3 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है। अब ये हो गया आपका यहाँ पे 19 गुणे 21 है, ठीक है। ये सवाल हम लगा दिए, इसको हटा देते हैं, है ना। सेम ट्रिक है, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, तो अगर डिफरेंस ऊपर नहीं है तो डिफरेंस हम अलग से लगाएंगे, ठीक है। आप जितना भी अंतर हो, अगर अंतर ऊपर नहीं है तो उसका हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहाँ पर अगर दो कहीं से मिल जाए, अंतर ऊपर से मिल जाए तो ये केस फर्स्ट बन जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो आप इसका जब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये इसका गुणा सभी में हो जाएगा। अब देखिए बाहर 1/2 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2/1 इंटू 3 हो गया, 2/3 इंटू 5 हो गया, 2/5 इंटू 7 हो गया, प्लस डैश डैश 2/19 इंटू 21 हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से 2 का जब गुणा हो गया तो अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इनके बीच का अंतर ऊपर है, इसलिए हम सभी को क्या करेंगे, 1/1 माइनस 1/3, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। 1/5 माइनस 1/7 प्लस डैश डैश 19 माइनस 21 हो गया। अब इसके बाद आप देखिए जो समान संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, लास्ट में वही बस। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए 1/2 कहाँ से आया है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/1 माइनस 1/21 बचा है। अब इसका कैल्शियम ले लेंगे तो 21 हो गया, यहाँ से ये 1 हो गया, और आपका फाइनल आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 है इंटू 20/21 है, ये यहाँ से कट गया, और आपका फाइनल आंसर हो गया 10/21। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं ट्रिक से, कि ट्रिक बनी कैसे है, ठीक है। आपको लगाना उसी से है, परंतु आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे 1/d कैसे हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए इसको ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, और इसको हम ऐसा कब लिख पाएंगे जब डिफरेंस ऊपर होगा। अगर डिफरेंस ऊपर नहीं है तो हम डिफरेंस का गुणा करते हैं। तो अब बात ये उठती है कि ये डिफरेंस कहाँ से कैसे यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब हम समान संख्या को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किस संख्या का जो भी अंतर हुआ, यहाँ पे 10 का होगा तो 10 का करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो ये मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अंतर होगा वो देखिए लास्ट तक बच रहा है, ठीक है। इसलिए 1/f माइनस 1/f तो है ही, इसमें अलग से डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि डिफरेंस ऊपर नहीं था। आ गया समझ में, ठीक है। तो ऐसे ये ट्रिक बनी हुई है, बाकी आप इसको हवा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, बाकी ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा ये है कि ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कैसे बना हुआ है। कि डिफरेंस अगर ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पे डिफरेंस रखिए 1/f, ये 21 हुआ, आराम से इसको आप हल करिए, और ये 1 हो गया, आराम से आपका आंसर हो गया 20/21। आप हवा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10/21 आपका आंसर है। अभी इसका आप 5 सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे और भी केस हैं। और समझ में अगला पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें केस 3 और केस 4 भी हैं। अभी इसमें 2 केस हम आपको बताए हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अब हम रेगुलर प्रयास करेंगे कि हम आपको यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पढ़ाएँ, और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो कंप्लीट टॉपिक रहेगा। और आपको बताना चाहते हैं कि आपको ट्रिक के साथ साथ हम वो ट्रिक कैसे बनी है उसका विस्तृत जानकारी भी हम आपको देंगे इस चैनल के माध्यम से। और हमारा ऐप सक्षम एकेडमी ऐप जो है आप गूगल प्ले से स्टोर कर सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए बहुत धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, चलिए धन्यवाद।